सबसे पहले आप सभी दर्शकों भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। कल से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कोई बहुत खुश है तो कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं चाहूँगा कि आप यदि समय है तो 10-15 मिनट जो भी है आप लोग सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें। और बहुत बड़ा ये विषय है। राजेश बिष्ट, दिनेश लाल, दोनों भाइयों को मेरा नमस्कार। शायद ही कमेंट आज बीच बीच में पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप प्लीज बड़ी गहराई से आज हमारे शब्दों को सुनना। देखो, मैं कुछ लिख कर नहीं बैठा हुआ हूं कि मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं, लेकिन आज एक बड़ा संकट का विषय है जो हमारे आज उत्तराखंड के प्रति खास करके सोशल मीडिया के कारण हो रहा है। हाँ पुनीत जी नमस्कार। मैं भाई अभी नेटरी में फिलहाल है। अब मैं बात करता हूं भाई साहब बिरजू म्याल की। बिरजू म्याल से व्यक्तिगत मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिरजू म्याल जब देहरादून पहुंचता है और वो एकता बिहार में उसे पुलिस के द्वारा पटका जाता है और उसने कहा मैं हूं अनशन पर। हम भी वहां पहुंच गए। देखिए आखिर बिरजू म्याल पहाड़ का लाल क्या क्रांति, धन्यवाद पंडित जी, लाना चाहता है। सोशल मीडिया पे बिरजू इतना वायरल हो गया कि हमारे गढ़ रत्न श्रीमान नरेंद्र सिंह नेगी जी वहां पहुंचे और दूध पिला के बिरजू म्याल का अनशन तुड़वाया और वो अनशन उसने तोड़ा। मेरे जैसे कई और भी सोशल मीडिया के पत्रकार भाई वहां थे। वो बात अलग है कि मैंने कुछ ज्यादा दिखाया, लेकिन ये सुनते सुनते पक गया हूं भाई साहब कि देख लिया भाई साहब, आ गई सच्चाई सामने। ठीक है, हर कोई हर चीज को अलग अलग दृष्टि से देखता है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बिरजू म्याल के सर पे चप्पलों से वार। भाई साहब बहुत दुख का विषय है। बिरजू को लेके नहीं, ये बात है हमारे सनातन को लेके। माथे पे टीका, सिर पे चोटी और दनादन चप्पल। वो भी हंस रहा है और वो भी हंस रहे हैं। सोशल मीडिया से क्रांति लाने की कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी लगता है वास्तव में सोशल मीडिया मात्र देखने से हमें क्रांति नहीं आएगी। हमें इसको समझने की भी जरूरत है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये भी सत्य है कि आजकल लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। कोई नंगा हो रहा है, कोई किसी को नंगा कर रहा है, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, महिलाएं हो, पता नहीं किस प्रकार के लोग वीडियोस बनाते हैं। हाँ भाई साहब क्या पढ़िए, लेना देना नहीं, मान सिंह जी कह रहे बिल्कुल लेना देना है। और आपको क्या पढ़िए कि मैं कुछ बोल रहा हूं, सुन लो पहले, कोई बात नहीं, जो मर्जी लिखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखें सभी लोग कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया न दें जो आप अपनी माँ बहन के सामने ना लिख सको ना पढ़ सको, क्योंकि इस पे सभी की माता बहन है। मतलब भाषा आप मर्यादित रखें, टारगेट कीजिएगा हमें या किसी और को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति गलत कमेंट लिखेगा, गाली गलौज करेगा, तो फिर पूरी कोशिश की जाएगी हमारी ओर से भी उसके खिलाफ।
नौटियाल जी धन्यवाद। सावित्री बिष्ट जी, बिरजू को चप्पलों से पीटना हमें कोई दर्द नहीं है और पीटने वाला कोई मर्द नहीं है, लेकिन ये आप भली बातें जानते हैं कि किसी के सिर पे चप्पल मारना खुलेआम ये कानून की धज्जियां भी उड़ रही हैं और कहीं ना कहीं आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर से एक बहुत बुरा संदेश जा रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जिस भी व्यक्ति को आप लगता है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, गलत है, उसको अनफॉलो कीजिएगा। उसमें से हम भी, अगर आपको लगता है तो आप अभी तुरंत अनफॉलो हमें कीजिएगा। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, रॉकी पवार मुझे ऐड कर सकते हो क्या? अरे पवार जी ऐड करने तो नहीं आता, मैं कमेंट लिखते रहना, कहीं अगर पढ़ पाऊं तो जरूर बताऊंगा। लेकिन पता नहीं, मैं अपनी ये जो अपना अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 5 साल की पत्रकारिता का अपना घर बार छोड़ के भाई साहब मैं भटक भटक के पत्रकारिता करता हूँ और मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। और सीताराम रणकोटी जी धन्यवाद भाई साहब, पैसे नहीं मांगता हूँ। किसी से पैसे मांगे हों तो आप इस पे लिख सकते हैं कि मैंने किससे पैसे मांगे, बल्कि मैंने उल्टा दिया होगा। और कभी कभी मैं भूखा भी सो जाता था, मैं सोचता था यार 300 खाने के लगेंगे, इसको दे दूंगा। हम उनमें से हैं कि मैं रुद्रप्रयाग ग्राम सभा प्रखंडी गया था और एक बहन का जिसका आधार कार्ड नहीं बन रहा था, बेचारी आंख नहीं देख सकती, कोई नहीं है। जब वो सामने बैठी भाई साहब तो उसका पजामा फटा हुआ था। मुझे इतना बुरा लगा कि क्या बताऊं, लेकिन मैंने कहा अपने जेब से 1000 रुपये निकाले, मैंने दिए कि मैंने पहले आप ले एक जोड़ी कपड़ा कम से बुलाना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहीं कुछ लोग ऐसे रील बना रहे हैं जो खुद अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, कोई नीचे करता है, कोई ऊपर करता है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं और आपको फेमस करना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपको फेमस ही होना है तो जिनके तन पे कपड़े नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं है, रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए और भगवान आपकी झोली भरेगा। ये सत्य वचन है। प्याल जी नमस्कार। आपके स्वर्गीय पिता स्वर्गीय हो चुके, मैं वहां भी नहीं आ सका। प्याल जी माफ कीजिएगा। अच्छा, मैं हिंदी में आज अपनी बात कहूंगा। मान सिंह जी, आप इतने बढ़िया न्यूज दिखाते लेकिन बिरजू के चक्कर, अरे भाई जी, मान सिंह जी, नेगी जी, प्लीज ठाकुर साहब सुन लो, आप मैं गलत हूं तो जरूर लिखना आप प्लीज। पर आप कमेंट खुल के लिखें बस प्लीज, गाली गलौज ना लिखिए, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी के लिए हो। आज देखो मैं करबद्ध नहीं चल रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी पूरी सारणी बना के नहीं चल रहा हूं, बस जो मन में आया। लेकिन जब मैंने कल बिरजू का ये समाचार देखा, ये वीडियो देखा, भाई साहब सच बताऊं मैंने ढंग से रोटी नहीं खाई और मेरे आंख में आंसू थे। उसके लिए नहीं, इसलिए कि आज जितने लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड में, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो टीका और चोटी वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सनातन के बहुत खिलाफ है। यही अगर कोई बेदर्मी करता भाई लोगों तो अब तक भाई साहब कत्लेआम हो जाता है, पता नहीं आग और गाड़ियां जलने लगती, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जब तक भाई लोगों, हम मेरी बहनों धन्यवाद रणकोटी जी, जब तक हम अपने उन गलत लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जो रमेश बरतवाल जी धन्यवाद, जो अपने समाज में गलत कर रहे हैं, चाहे पड़ोसी हो, गांव का हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, तब तक क्रांति नहीं आ सकती है। बिल्कुल समय बड़ा बलवान है रणकोटी जी, समय बड़ा, वास्तव में बड़ा बलवान है। देखो बिरजू मयाल, जब बिरजू ने न जाने ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम किसका नाम बताऊं मैं? भाई साहब प्लीज बिरजू को नंबर दे दो, बिरजू को वहां बुलाना है, बिरजू क्रांतिकारी है, बिरजू ये करता है। बिरजू खबर दिखाते दिखाते वो पागल हो चुका है और उसका घर का चूल्हा अब कैसे जल रहा होगा ये भी किसी को पता नहीं। खैर छोड़िए, फिर आपको वो तारीफ कर रहे हैं। भाई जी प्लीज, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता बेचारा कि वो बिरजू मयाल कौन है, क्या है ना। हम तो एक
ही दृष्टि से सबको देखते हैं। और कल रोशन रतुड़ी भाई ने भी लाइव चलाया, उनका भी मैंने पूरा वीडियो देखा, एक एक सब सुने, एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, बिरजू महल पागल है और इसीलिए वो पागलपन होके हर जगह घुस रहा था, है ना, और सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन अब वो गिर गया तो अब पागल है। खैर छोड़ी, फिर घुमा फिरा की बात हुई। हमें भी लोगों ने कहा कि भाई साहब आज पैक लगा के वहां पहुंचे हो। भाई ना मैं दारू पीता, ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, और ना मैं मांस खाता, ना मैं कोई क्रीम लगाता, और ना मैं कोई पाउडर लगाता। ठीक, अपना काम स्वयं करता हूँ, पैदल चलता हूँ, लिफ्ट मिल गई तो ठीक, वरना गाड़ी भी उस गाड़ी को हाथ देता हूँ जिसमें पीली प्लेट हो, ताकि कोई ये ना सोचे कि भाई साहब शायद फ्री के चक्कर में होगा। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, मुझे मेरे बच्चे खर्चा देते हैं। कोई माए का लाल बता दे मैंने किसी के हाथ इधर देना भाई साहब किराया खर्चा पानी, मैं तो उल्टा लौटाता हूँ। तो कुल मिला के जो उन्होंने उसके साथ किया है, चप्पल से उसे पीटा, हंस रहे हैं लोग। ये भी सोच रहे हैं कि यार ये तो ना फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। एक भाई है मोहित बिष्ट, वही के रहने वाले, मेरी उनसे बात हुई है। अब देखो उन्होंने कहा मैं वीडियो भेजता हूं, अभी तक भेजने पर मैं बोल रहा हूं। मोहित बिष्ट जी हैं, आप जानते भी हैं, बेचारा अब नौकरी करता है, लेकिन उनके ऊपर भी एक बार बीच में केस हो गया था। उन्होंने समाज को बहुत ज्यादा दिखाया। वो कह रहे हैं कि बिरजू का किसी का झगड़ा हुआ किसी से, और उन्होंने बुलाया बिरजू को वहां पर कि बिरजू आ जाओ। अब बिरजू वहां गया, बिरजू ने बोला कि मैं तुम्हारे वीडियो बनाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। तो उस व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया कि मान जा। वो घर आया और एक दिन पहले उसने समझाया भी है कि ऐसा मत कर, ऐसा कह रहे हैं, ये सत्यता है कि नहीं है मैं पुष्टि नहीं करता हूं। और उसके बाद जब नहीं माना तो वो उसको चप्पलों से पीट रहा है। भगवती सिंह राव जी, नमस्कार भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपराध किया है चप्पल से पीटकर, वो मतलब वो डंडे से मारते, घूसे मारते चलता, उसको कानून के हवाले करते तो अच्छा होता। और फिर हंसते हंसते, ये कौन सा मैटर है, हंसते हंसते आप जो है किसी को चप्पल से पीट रहे हो। आखिर भाई लोगों क्या संदेश जा रहा है आज हमारे उत्तराखंड के अंदर से? अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई। विकास नेगी जी हैं, हमारे मयंक जी हैं, दिलबर जी हैं, मनोज नेगी जी, कि एक महिला, एक मतलब मैं तो बेटी बोलूंगा, वो हमारी इसी ज्यादा उम्र की नहीं होगी, उसका पति लेट आता है, ऐसी वो एक रील बना रही है, उसे चप्पल दिखा रही है कि आज चप्पल से पीटूंगी। तो महिलाओं को भी, हम तो नहीं पूछते, लेकिन जो महिलाएं इस प्रकार की वीडियो बनाती हैं उनके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो अगर यही हाल रहा तो हम ज्यादा दिन तक सोशल मीडिया पे मेहमान बन के रह नहीं सकते कि हमें ना लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना पैसा चाहिए। अगर ये पैसे के लिए करना है तो अपनी दुकानदारी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, कुछ खेती बाड़ी करेंगे या मजदूरी कर लेंगे, हमें जरूरत भी नहीं, वैसे भी बच्चे कमाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग हाँ, सुमन नेगी जी कह रही है दिल्ली में नौकरी नहीं कर पाया तब पत्रकार बन गए, कितनी कमाई यहां। तो बेटा बेटी या बहन जो भी होगी ना, मेरा पता ले लेना और किराया मुझसे लेना और चली जाना मेरे घर दिल्ली पे। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूं, ठीक है। बहन बेटी जो भी होगी, बड़ी होगी तो बहन, छोटी होगी तो भूली, और छोटी बेटी बराबर, ठीक है। मेरी उम्र 54 साल है, आप सोच लेना क्या है, ठीक है। आपसे बड़े सारे मेरे बच्चे भी ना हो गए। नवनीत उनियाल जी, प्रणाम भाई जी। जय बरतवाल जी, दिलबर सिंह जी,
तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग सोशल मीडिया पर रहें तो आप लोगों को अच्छाई देखनी पसंद करनी पड़ेगी और गलत चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों बिल्कुल जो गलत डालते हैं उसको बिल्कुल अनफॉलो कर दीजिए आप। हमें भी कर दो, हमें कोई इतनी खास खुशी नहीं है कि मतलब आप लोग करते हो, लेकिन कुल मिला के मैं लास्ट में फाइनली ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आदमी कभी भी गिर सकता है, कभी भी, लेकिन कहते हैं इधर गिरो उधर गिरो मगर किसी की नजर से कभी मत गिरो। एक बार विकेश उनियाल जी नमस्कार, मैं हूं अभी नई टिहरी में। अगर आप एक बार किसी की नजर से गिर गए तो समझ लो कि बस। एक मैं आपको सुनाता हूं, सुमन नौटियाल सुमी, सॉरी भाई जी मैं सुमन नौटियाल हूं, नेगी नहीं हूं, आई एम सॉरी, गलती हो गई, चश्मा लगा कर बोली इसलिए थोड़ा सा गलत पड़ गया होगा। तो एक कथा सुनी मैंने कि एक कमेंट बहुत आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन सब पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लीज कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर लिखो। जयवीर पंडित जी नमस्कार भाई साहब, ठीक हूँ भाई साहब, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है भाई साहब, धन्यवाद आपका भी। ऐसा कमेंट कोई लिखोगे जो अटका दे मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा आई एम सॉरी, चलो कोई बात नहीं। आपको तो नाम भी बहुत तेजी से कमेंट पढ़ रहे हैं। आशा, अरविंद, नवनीत उनियाल, उत्तरकाशी से भाई जी, समाज सेवा मैं जानता हूँ, गजेंद्र तोमर जी और हमारे सुमन सिंह जी, दिलबर जी, सुमन नौटियाल सुमी, मनोज नेगी, नवनीत उनियाल जी, भाई जी को प्रणाम नमस्कार, गोविंद सिंह पालियाल जी, रोहित चौहान जी, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, विक्रम नौटियाल जी, प्यार सिंह पुण्य जी, हम आपकी बात का पूर्ण समझ करते, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी को प्रणाम, नवीन उनियाल, सुशील पियाल, आप ही तो हैं जो हमारी ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मैं भी कहीं गलत कर दूं तो आप दीपक तुड़ी चाचा जी, पर्वत पानी पोल खोल बोगणा गजब, बोगणा जी आप ही हैं सूत्रधार उस पालकी के, जिस पालकी को आपने उठाया वहां पार्क से और उसको पटक दिया पुलिस ने, वो भी ऑटो में और सीधा एकता बिहार। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में हाँ स्मार्ट हूं मैं बोगणा जी, तुम्हें जलन हो रही होगी, तुम बुढ़े हो गए ना इसलिए। हाँ अगर बोगणा जी आप खबर नहीं चलाते तो हम भी कहां से दिखाते। और ठीक है गीताराम कंसवाल जी, भाई साहब नमस्कार, आप शुद्ध पत्रकारिता करते हैं, कखन पढ़ में तगड़ा तो उब जान रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलाकार गीताराम कंसवाल बहुत अच्छा गीत गाते हैं आप, गुनगुनाते हैं आप, मैं नौनाल भी बैठा तुम थोड़ा गड़बड़ बोलने पड़े। मनोज सिंह जी, तो आसिम बोगणा जी प्लीज कुछ एक कमेंट और लिखो, कुछ सवाल कीजिएगा प्लीज। सवाल तो आप भी उठते हैं हम भी उठते हैं, लेकिन जो हम लोग करते हैं मिलके। और मैं एक बात और कहता हूँ, लोग जो मैं करता हूं आप नहीं कर सकते, जो आप करते हो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो आप और मैं यानी कि हम सब मिलके कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। फिर हम उसमें जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। राजा राम पंत जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय हो सलिंग की महादेव की। जस्सी नेगी जी, मेरे गांव की सड़क की हालत, हाँ भाई जी आप ना बहुत से लोग मुझे ना व्हाट्सएप पे तो मैसेज तो भेज देते हैं आप लोग, अब मैं देख नहीं पाता 58,000 60,000 मैसेज। आप मुझे फोन, वो भी नॉर्मल कॉल व्हाट्सएप, अरे भाई जी किस किस कमेंट पढ़ूं मैं, व्हाट्सएप कॉल भाई जी नहीं उठा पाता हूं, पर फिर भी बाबा करिए मुझे बुरा नहीं लगता, मैं हर कॉल का जवाब जरूर देता हूं। ये मेरी अच्छी आदत समझ लो या बुरी आदत समझ लो, पर मैं बात सुमन नौटियाल सुमी, नहीं भाई साहब, हम समर्थन, मैं समर्थन क्या कर रहा हूं भाई जी, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, ठीक है, समर्थन नहीं कर लो क्यों। मैं मेरा बोलना मतलब यार अजय शाह जी, मेरा बोलना को मतलब यह कि जो लोग गलत कमेंट करदा ना वो खातर बोल रही हूं मैं कि भाई अपना कमेंट एक तो सही रखना, दूसरे आप चाह बोगणा जी मेहरबानी बल। चलो अब बाहर वहां कहीं डीजे बज रहा है या गाने की आवाज आ रही है
कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में कि मुझे तुरंत यहां से ये हटाना पड़ जाए, क्योंकि जो गाने वहां से आ रहे हैं इसके अंदर, ये बड़ी मुसीबत है। रोहित चौहान जी नमस्कार, सीमा रावत जी नमस्कार। तो चला बहुत होगी भाई है, ठीक बोली मैं भाई। ये तो मेरा मतलब है कि आप लोग जैसा मिलीजुली रवा, भेदभाव से बाहर निकलिएगा। अभी आपन देखो कि लिखा कि मेरे बेटी एक 14 वर्ष की नौनी गायब हुई है, आज 10 दिन छा और आज तक मिली नहीं हुआ। बड़ो दुख को विषय है ना, जरूर भाई साहब जैसी नेगी जी। तो ये कल मैं वहां गया था खबर के लिए, और वहां टेरी में आप देखो इतने बड़े बड़े पत्रकार है भाई साहब, बुरा मत मानना कोई मेरी बात का, लेकिन कोई नहीं गया वहां। हम जैसे लोग हैं जो चले जाते हैं और हमें जाना पड़ता है। हमने तो सबसे बड़ी बात, हमारा डायलॉग भी है कि जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। और कहना तो हमने आसान कर दिया, पर निभाना बड़ा मुश्किल है। स्वामी दर्शन भारती जी, आपके भी दर्शन हो गए, नमस्कार। आपकी बात से सहमत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, और आप इस उम्र में बातें जो आप जो कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपसे भी मेरी बात होती रहती है, आप मेरी क्या बल्कि आप करते हैं हमें। रोशन रतोड़ी आर अब हो गया आर पास। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मृदुल जैसा भी है, लेकिन तब तक कमेंट ऊपर चला गया। भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गए तो आपसे तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी। एक बार फिर लिखिए भाई साहब रतोड़ी जी, आप कमेंट प्लीज। हमारे भाई रोशन रतोड़ी जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम, नहीं सादर आभार आपका, और आपको हमारा आशीर्वाद, क्यों आप मेरे से छोटे उम्र में, लेकिन काम जो आप कर रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। आपका जो मैंने लाइव कल देखा, उससे मुझे भी लगा कि वास्तव में आज हमें इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब विषय। हॉस्पिटल के बारे में जरूर करेंगे भाई साहब बात, बहुत बड़ा आज टॉपिक में बात करो भाई जी। वो वही तो बात है, मैंने कहा ना कि टू द पॉइंट नहीं चल पा रहा हूं, क्योंकि तब तक कमेंट भी पढ़ने पड़ रहे हैं ना। और फिर ये कि प्री प्लान हमारा कुछ नहीं होता भाई जी, ये है कि बस जो आया समझ में वो कर दिया। धन्यवाद अभी राणा जी, धन्यवाद। अरे सब हमारे समर्थक हैं, पर कहीं गलत हूं तो भाई साहब प्लीज आखा करना और इसी में लिख देना, और या स्पेशल फोन करना कि भाई जी आपने गलत बोला। अगर हम उससे गलती होगी तब माफी हकदार हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हो चुका है। एक बार मैं चाह रहा था, अगर रोशन भाई रतोड़ी जी अगर आप कहीं हैं तो एक बार आप कुछ कमेंट लिखिएगा। और जिस तरह से आप कर रहे हैं, जो विदेश में हमारे लोग भाई लोग फंसे रहते हैं, आपके बराबर तो हम सोच ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपने जो बेड़ा उठा रखा है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दीदियों को बुलियों को। और मोहित बिष्ट जी आ गए भाई साहब। हाँ मोहित जी प्लीज एक बार, है ना, यही बात है ना जो मैंने बताया थे, आपने कहा था मुझसे कि झगड़ा था, लेकिन सजा हो या सबक हो, इन लोगों को गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। ब्रजमहल अगर पागल है तो इंसानियत दिखाओ, उसकी अस्पताल लेकर आते। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। अगर वो पागल था तो उसको अस्पताल ले जाना चाहिए थे। ये तो कोई पागल हो गया तो उसे आप अपने जूते थोड़ी मारोगे, ये तो अपने संस्कार खत्म हो रहे हैं। और भाई साहब जो किसी के सर पर जूता मारता है, ये भी ध्यान रखना, उसको भी फिर जो है बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगती है। लेकिन इन दोनों को, दोनों पक्षों को, इनको सबक भी मिलना चाहिए और इनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक तो मार खा रहा है, एक हंस रहा है। पर अगर वो पागल है तो वो थोड़ी पागल था जो मार रहा है भाई। एक बहन का मैं हाँ धन्यवाद करना चाहूंगा, रोशन बाइबल हमारे भगवान थे, कितनी बड़ी बात तुम बोलने लगे जी भाई जी। आपकी प्यास नहीं के लिए दिल से आभार करता हूं, इंसान चिंता रहनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब रोशन भाई। तो उस बहन ने जो बोला कि आपको मार रहा था घर पे मारो, यहाँ पे मत मारो, कितनी बड़ी हिम्मत करी, और वो कह रहे कि हम तुम्हारे घर पे थोड़ी मार रहे हैं। तो भाई साहब ये कोई बात जची नहीं है, गलत बात थी भी, है ना। तो सबक हो या सजा हो जरूर मिलनी चाहिए। और जो मजा लेने के लिए फेसबुक पे बैठे हैं वो तो हमें अनफॉलो कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर हम तो सच ही दिखाएंगे भाई साहब, सच ही दिखाएंगे। बिना सच के तो
काम चलने वाला नहीं। हाँ मोहित बिष्टी, आपसे मेरी बात होती है, ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत संघर्ष किया है ना, जब आपके ऊपर केस भी हो गया था, और अब आप कुछ दिन बाद घर आने वाले हैं। आप आइए, हम दिखाएंगे जो आपको हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मान सिंह नेगी जी। रोशन भाई ठीक करें अधिकार भाई आप चप्पल से किसी को नहीं मार सकते यार। आपको पता है उत्तराखंड से क्या मैसेज आ रहा है? ये एक सनातनी के सर पे चप्पल, क्या सोच रहे होंगे लोग? सोचना कभी बैठ के जरा, है ना। हाँ बिल्कुल पतन सिंह जी, भाई जी बहुत मतलब इतना गंदा मैसेज गए ना कि आप देख लिया कि मतलब मैंने बोलने अगर कोई बहरवाल मारो ना, अब बिल्कुल कई बस फकी आनंदन। बिल्कुल भाई साहब, ये अगर किसी सिख समुदाय की होती या किसी और समुदाय की होती, अब तक तो भाई साहब आग लग जाती, है ना। मुझे तो बुरा मत मानना, मैं ब्राह्मण हूं और वो बिरजू भाई ब्राह्मण है या यजमान है या किस, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हमारे सबका सम्मान है। और चाहे वो टीका लगाए ना लगाए, चोटी हो ना हो, तब भी आप वो चप्पल थोड़ी मारोगे। अरे भाई पागल ही, जब वो पागल ही हो गया, पागल है वो, तुम खुद कह रहे हो पागल हो, तो वास्तव में सही कह रहे हैं रोशन भाई की उसको अस्पताल ले जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मैं सच बताऊं, मैं अभी घर पे हूं, मैं वैसे मतलब कल मैं इतना मतलब भावुक था कि मेरे आंखों में आंसू थे भाई साहब। मैंने कल रोटी नहीं खाई ढंग से। मैं एक बच्चे के बर्थडे में गया था, अपने भांजे के लड़के के। मैंने वहां एक फोटो तो नहीं खिंचवाई क्योंकि मैं बहुत परेशान था कल, बिरजू को लेके नहीं, समाज में होने वाली इन गतिविधियों को लेकर के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक भाई साहब कह रहे थे ज्वाइन करना है, तो कैसे कैसे करते हैं? कोई है भाई बताने वाला, बताइए मेरे को। जैसे रोशन भाई, आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे और मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आपको वहां से कि ज्वाइन करना कैसे। प्लीज कोई भाई अगर ज्वाइन होना चाहता है एक बार बताइएगा कैसे होते हैं, मैं भी जरा थोड़ा सीख जाऊंगा। पूजा बिश्नोई दादा, किसने भी किया गलत किया, बिल्कुल धन्यवाद आपका। शकुंतला रावत, इस मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बहन, बहुत अच्छा बोला आपने, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल उस पर आंच आनी चाहिए जिसने करा है। और प्लीज जो बहनें जुड़ी हुई हैं, वो बहन उन बहनों का जरूर विरोध करें, उनको अनफॉलो करें जो रील बना करके गलत तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाहे वो अपने पति को चप्पल दिखाना हो, चाहे आप जो भी आप देख रही हैं, कि हम नहीं बोल सकते। संतोष भंडारी जी, इट्स सो शेमफुल एक्ट विद दिस वाई। उसका ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बोलता और दिखाता सच है। थैंक यू, जय हिंद मैडम, आपकी पाँव ठीक है। अब संतोष दीदी, आप भी बहुत, यू आर अ बोल्ड लेडी, यू आर डूइंग वेल। आपने पहले सेना में जो है आपने सेवा दी और अभी भी आप लगे हैं। बिल्कुल मनोज सिंह जी, आप सही कह रहे हैं। और चलो 2-3 मिनट जरा कमेंट पढ़ लेता हूँ। तनुज जी, रोशन भाई, सरबत चोटी महतो जी, राकेश जोशी जी। अरे तब तक कमेंट भागने का फटाफट, फोन आ रहा है, फोन काट रहा हूं मैं। सूरज जियाड़ा जी, चप्पल मारा है ऐसी है, हंस रहा था, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, मुझे लगता है कि इस पर सभी को अपनी अपनी एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वीडियो डालनी चाहिए कि भाई ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कहता कि, धन्यवाद पूरन जी। भाई जी प्लीज बाद में फोन कीजिएगा, कैसे करना है मैंने अभी उठा नहीं सकता। अच्छा व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, मैं तो भाई जी उसमें हूं अभी। तो आप लोग जरूर इस पर चर्चा कीजिएगा और समाज का माहौल सुधारने का प्रयास करें। एक अंत में एक बात, जिससे आज हमारा माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है उत्तराखंड का, वो है शादी ब्याह में शराब परोसना, मांस खिलाना। बस यही मैं अपना धन्यवाद विशाल जी, पूरा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा मैं तो। मुद्दा क्या है? मुद्दा बिरजू को लेके भाई साहब। जगबीर लाल जी, भाई जी व्हाट्सएप कैसे उठाऊं मैं? अभी तो मैं कॉल कर रहा हूं भाई जी। मैं बहुत बड़ी मुद्दे की बात अब आपको बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से आप सुनिएगा प्लीज। और मुद्दा है शादी ब्याह में शराब को लेकर के, कि शादी ब्याह में जो शराब परोस रहे हैं, मांस परोस रहे हैं, उसको लेके हम बड़े दुखी हैं। एक दिन आपको पता होगा, शायद काफी लोगों को पता होगा कि जब
मैं गाड़ी में बैठा था और एक शराबी ने गाड़ी ठोकी और 9 लोग हम गाड़ी में थे और 2 वो थे। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मेरी आंखें बंद हो गई। जब आंख खोली मैं नीचे उतरा, पहले उसका हाल क्या जाना, उसके बाद में मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है, शराब पी रहे क्या? आपने कह रहा हाँ मैं शादी में जा रहा हूँ और मैं फौजी हूँ। मैंने भाई साहब अगर आप फौजी हैं जय हिंद, लेकिन ऐसी हरकत ठीक नहीं है, आप शराब दिन में पी रहे हैं। फिर मैंने लाइव चलाया और जो कुछ बोलना था मैंने उस दिन संकल्प लिया कि जिस शादी में शराब मांस ये सब परोसा जाएगा खुलेआम, मैं वहां न पानी पीऊंगा, न खाना खाऊंगा, न जाऊंगा, और चला भी गया तो सीधा वापस आऊंगा, नहीं रहूंगा। और मैंने संकल्प ले लिया और मैं उस दिन से मैं आज तक मैं किसी शादी में नहीं गया। लेकिन जहां पर बिना शराब की शादी हो तो वो अगर फोन भी करेगा, मैं टाइम होता मैं अवश्य आने का कोशिश करूंगा। वो इसलिए कि पहले तो हम जो लोग खाते पीते नहीं, हम शादी में जाते हैं भाई साहब, हमारी इतनी बेइज्जती होती ना पीने वालों की कि पूछो मत। और शराबी के लिए देखो आप, उसके लिए शराब भी है, मांस भी है, यानी शराब और शराब और कबाब। और उसके बाद में जब डीजे बजता है तो फिर वही जो है नाचने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं। और वही हमारी जो माँ बहनों साथ जब नाचते, हमारी बहन बेटे नाचती है, तो वो किस प्रकार की बदतमीजी करते हैं ये सबको पता है। लेकिन लोग सब चुप रहते हैं, फण फूका, चुप रहा, क्यों भाई क्यों चुप रहे? फिर झगड़ा भी आता है, यानी कि हम उनकी गालियां भी खाएं, वही शराब पियेंगे, वही दारू मांस खाएंगे और वही बदतमीजी करेंगे, नाचेंगे भी वही, कूदेंगे भी वही। और धन्यवाद मान सिंह जी। और फिर बहन बेटे साहब बताइए, फिर माफी हम उनसे मांगते रहे, बहन जी फोन दी रहने दो प्लीज, उसे शराब पी रखी थी, उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? तो या तो आप शराब और मांस परोसना बंद कीजिए, या आप हम जैसे लोगों को बुलाना, धन्यवाद दर्शन जी, या तो आप शराब और मांस परोसना बंद कर दो, या फिर आप हमको बुलाना बंद कर दो, या फिर उनको बुलाना बंद कर दो। और फिर एक बात और बोलता हूं कि जो लोग देखो, जो अपने घर में मेहमान बुलाता है वो कह रहा भाई बिना शराब के मांस से कोई आता नहीं है, तो कितना प्रेम होगा उसको आपसे कि वो चाह रहा है कि भाई आप हमारे घर पे आएं और खाएं पिए मौज मस्ती करें और चले जाएं। यानी कि वो आपको, धन्यवाद भट्ट जी, खुश करना चाहता है, मेहमान के लिए कितनी वो करता है। और आप जब उसकी बेइज्जती करवाते हो, उसे खाना खा के, दारू पी के, उसकी माँ बहनों को गाली दे के, बदतमीजी करके, और कितने एक्सीडेंट होते हैं, कई गाड़ियां गिर जाती हैं, कईयों के परिवार खत्म हो जाते हैं, बेचारे घर तक नहीं, बारात भी घर नहीं पहुंच पाती और रात को कलेश हो जाता है। इस शराब के चक्कर में जो बारात पहले आ जाती थी लौट फेर की, कल आती थी, वो दिन की शादी हुई, उससे और कबाड़ा हो गया है। और जो लोग पहले क्या कहते थे कि अब जो आदमी कहता है यार शादी एक दिन होनी है, और शादी के लिए 2 दिन नहीं निकाल पा रहा, लेकिन ये सिर्फ शराब के कारण हो रहा है। तो शराब के कारण आप क्या क्या छोड़ोगे बताओ? कुछ लोग कहते हैं भाई साहब मेहंदी भी बंद होनी चाहिए, और नहीं सॉरी, जो कीर्तन का रिवाज चल पड़ा है, ये कीर्तन और डीजे बंद होना चाहिए। मैंने बोला क्यों? कहते औरतें वहां भी नाचती कीर्तन में और डीजे में नाचती है। इतना गुस्सा है मेरे को। मैंने बोला भाई साहब एक बार बताओ, शुक्र है कि वो हमारी जो माँ बहन है ना कीर्तन कर रही हैं, और कीर्तन करती है तो भगवान की लाज लगता है कि चलो यार इनकी बहन बेटी ने कीर्तन करा, हमें हमारा नाम लिया भगवान का, तो भगवान माँ अपने दर्शन देते हैं। और जो विघ्न बाधाएं होती हैं वो पहले होती नहीं है, होती तो वो कम होती है, टल जाती है। अगर इस माहौल में अगर वो कीर्तन भी छोड़ दें तो मुझे लग रहा है कि चौपट्टी हो जाएगा मामला। और उससे भी और दुख की बात बता रहा हूं आपको, लास्ट समापन में फिर चलता हूं, सोना भी है। मुझे नाम नहीं बताऊंगा, किसी का फोन आया, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, वो भी नहीं डालूंगा। वो ये था, हमारी बेटी की शादी अपनी वीडियो बनानी है, मेहंदी की और हल्दी आद की। मैंने कहा ठीक है। उनका मतलब था कि मैं वहां जाऊंगा, कुछ खर्चा पड़ता देखिए कि आना जाने का जैसा होता ही करते हैं लोग, और जो लेता भी तो कोई बुरा नहीं है, हम नहीं लेते, अलग बात है। तो जब मैंने पूछा आपने शराब रखी हुई है, तो कह लगे हाँ शराब तो है। मैंने बोला माफ कीजिएगा भाई साहब, शराब ने जाने की बात कर रहे हो, मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं हूं, तो इस चीज से आप बाहर निकलिए शराब से। शुभ रात्रि आप सभी को। अपना प्यारा उत्तराखंड, जय हो भाई जी, धन्यवाद प्रणाम।
नरेंद्र खंडूड़ी जी, जो शराब पीने वाले होते हैं तब तक कमेंट भाग गया। राकेश रावत जी, भाई जी गलत कौन है? गलत तो भाई जी कोई नहीं है। जब हमें किसी की जरूरत होती है तब वो गलत नहीं होता है, और जब हमें किसी की जरूरत नहीं होती तब वो गलत लगता है। और गलत और सही बिल्कुल भाई साहब राकेश जी सही कह रहे हैं। तो ना कोई गलत है ना कोई सही, हमारी सोच गलत होती है, जो जिसको जितना समझता है। अच्छा, क्या ये सही है कि किसी गांव में कोई शराबी है, लोग कहते हैं जो कोई नहीं करता शराबी करता है, एक बोतल पिलाओ, जो मर्जी काम कराओ, तो ये भी तो गलत है ना। तो चलिए, शुभरात्रि। गोविंद राज जी, बड़े भाई साहब को प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय बद्रीशाल। आप भी रखिए अपना ख्याल, और हमारा चैनल पसंद आए तो हाँ, एक बात लास्ट में फिर कहना चाहूंगा, यूट्यूब पे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 1 महीने बाद लाइव वीडियो हट जाती है। अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं फिर यूट्यूब पर, वहां आप देख सकते हैं। बल्कि मुझे अभी खतरा लग रहा है, अभी शादी ब्याह का माहौल है, बाहर गाने बज रहे हैं, इसमें गाने कहीं आ रहे होंगे, तो अगर कॉपीराइट किसी ने दे दिया तो ये भी वीडियो हटानी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं गणेश मिश्रा जी, कोई जरूरत नहीं है। जहां पसंद नहीं करते तो ना है, बल्कि मैं करूँ ना है, कोई बढ़िया है, खाने बचेगा, पैसा बचेगा है। कितनी मेहनत से लोग जो है खाना बनाते, इतना महंगाई में, और क्या क्या नहीं परोसते हैं, उसको भी लोग थोड़ा खाते हैं और फेंक देते हैं, जैसे कि इनको फ्री मिल रहा है। तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुरेश नेगी जी नमस्कार। सुरेश सिंह जी नेगी जी मच्छर भी खा रहे हैं। पृथ्वी रावत जी, तो चलिए भाई साहब, शुभरात्रि। भाई जी लाइव कैसे यूट्यूब डालते हैं, वो इसको डाउनलोड करना पड़ता भाई साहब जी। धन्यवाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नमस्कार भाई जी, प्रणाम, शुभरात्रि। कहीं गलती हो बल तो माफ कर ध्यान, चश्मा बांध दूँ, लाइव काट दूँ, चलो। अब ध्यान रखें भाई, आप लोग शराब नहीं पिलाएं, अपना 2 पैसे विदेश जाए, 2 पैसा कमा और कुछ करा। शुभरात्रि।